मेरा स्कूटी लेके चला गया, पता नहीं है मेरे को कहाँ पे लेके गया, तो वो लोकेशन पे। एक बार रिवर्स मोड लगा है तो रिवर्स मोड करके दिखाइए मुझे, कितना यूजफुल लगता है। ज्यादा पीछे नहीं जाना, नहीं तो गिर जाएंगे। आप मोबाइल से बंद कर सकते हो गाड़ी को? हाँ, बंद कर सकते हैं। रेंज इसमें आपको एक बार चार्ज करने के बाद कितनी मिलती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आया हूं हजारीबाग और इलेक्ट्रिक्स एंड्यूरो 2.0 का मैं प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। क्या ये गाड़ी इतनी सस्ती में दे रही है कंपनी, तो चलाने में कैसी लगती है, क्या प्रॉब्लम कुछ आई है, क्या लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा ये, और क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ चलिए पूछता हूँ ऑनर से। तो आज मैं आया हूँ हजारीबाग, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, और नेहा जी से मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं नेहा हूँ और मैं हजारीबाग से हूँ। अब मुझे बताइए, प्रॉपर ये आपने लिया था तो इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी थी? 1 लाख। 1 लाख रुपए ऑन रोड पड़ी थी। हाँ। कोई डिस्काउंट मिला था? 5,000 मिला था। 5,000 वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके अलावा शोरूम से कोई डिस्काउंट मिला था? नहीं। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, वो तो प्राइस के बारे में मैं बाद में भी पूछूंगा आगे, लेकिन अब मुझे प्रॉपर बताइए कि गाड़ी जब आपने परचेस किया इलेक्ट्रिक एंड्यूरो 2.0 को, तो चलाने में कैसी लगी है? बहुत ही स्मूथ लगता है चलाने में। सस्पेंशन में कोई आवाज है क्या? नहीं। क्या क्या फ्यूचर आपको मिला है? आप जब डेली टू डेली यूज कर रहे हो हजारीबाग के आसपास, तो रनिंग पर डे कितनी होती है आपकी? 15 से 20 बस। 20 किलोमीटर। और आप मुझे बताएंगे कि इसमें यूजफुल आपको क्या लगा? हम लोग स्पीड मैनेज कर सकते खुद से, अगर लोड ज्यादा हो गया तो हम लोग उसे अपना हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इको मोड जो मोड दिया हुआ उसके हिसाब से ना। हाँ। और क्या आपको लगा इसमें एक्स्ट्रा, क्या लगा कि बाकी आपने इसे ही क्यों चुना? मेरा सीधा सवाल है कि आपने इलेक्ट्रिक एंड्यूरो 2.0 को क्यों चुना? और भी तो गाड़ियां थी ना। वो रहता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है इसमें। एक्सीडेंट तो हर गाड़ियां होती है, ऐसा नहीं है। स्टैंड वो बंद रहे चालू रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होती। नहीं, अभी जितनी भी ट्रस्टेड कंपनियां हैं सब में स्टैंड गिराने के बाद वो स्टार्ट आपका ड्राइव मोड पे नहीं जाती है। तो उस टाइम पहले नहीं था, जब शुरू वाले लिया था तब यही मतलब आपको पता नहीं था, अब इस गाड़ी में आपको पता चला, राइट? और मुझे स्पेशल बताइए कि इसमें जब ऑफ रोड चलते हैं तो ऑफ रोड पे कैसा लगता है? आप और आपके फादर जो कि बगल में है, अभी तक तो नहीं पूछा है कि उनको कैसा लगा चलने में। जब आप लोग दोनों बैठते हैं एक साथ तो सस्पेंशन ट्रेवल कैसा है, ऑफ रोड करने में कैसा लगता है? आराम लगता है। और कुछ आवाज ऐसे रोड पे चलने पे खटर पटर और चटर पटर वाला कोई आवाज नहीं? बस डिक्की में अगर कुछ वैसा सामान रहा तब बस थोड़ा बहुत आवाज करता, बाकी डिक्की में सामान रहेगा तो वो हिलता है तो आवाज करता है। रेंज कितनी देती है? एक दिन चार्ज करते हैं तो आप 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आपका डेली रनिंग है, तो एक कितने दिन में आप चार्ज करते हैं? अगर हम बस 20 से 15 किलोमीटर अकेले में बस कोचिंग आना जाना करें तो उसके बाद 1 हफ्ता तक चलता है। 1 हफ्ता चलता है। रात में अगर एक्चुअल में पूछा जाए चार्ज हो जाता है। 2-3 घंटे में चार्ज हो जाती है। रात में आप लगा के छोड़ देते होगे तो आप टाइम देखा आपने? हाँ, शाम में लगाते 6 से 7 बजे, 9-10 बजे तक खोल देते हैं। खो जाता है चार्ज फुल। और स्पेशल कुछ लगा मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, ऐसा कुछ बहुत सारा इसमें फ्यूचर है, आपने यूज करा है उसे? मोबाइल से हम लोग उसका स्पीड मैनेज कर सकते हैं। स्पीड लॉक दिया हुआ है मोबाइल से। टॉप स्पीड कितना है इसका? 65 है टॉप स्पीड, यानी कि आप धीरे धीरे इको मोड पे ज्यादा यूज करती हैं। रेंज इसमें आपको एक बार चार्ज करने के बाद कितनी मिलती है? 1 सप्ताह तक तो चलती है। अगर आप देखे होंगे तो डिस्प्ले पे आपको कितना रेंज निकल के आती है? 75 से 80 तक। 75 to 80। डबल लोड या सिंगल लोड? डबल लोड। डबल लोड पे आप और आपके फादर दोनों यूज करते हैं ना, इसीलिए ना। और इसमें बूट स्पेस क्या क्या सामान आ जाता है थोड़ा दिखाइए तो। बूट स्पेस तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, 42 लीटर का। इसमें मेरा कोचिंग का बैग, बॉटल, लंच सब आ जाता है। सब आ जाता है। हाँ, एक बार में। और इसकी रेंज तो मैंने पूछ ही दिया आपसे। अब मुझे बताइए, ऐप कनेक्टिविटी में जो आपने बताया स्पीड लॉक, उसके अलावा और क्या है? लोकेशन देखा जा सकता है। जैसे कोई अगर मेरा स्कूटी लेके चला गया, पता नहीं है मेरे को कहाँ पे लेके गया, तो वो लोकेशन के थ्रू आप मोबाइल से बंद कर सकते हो गाड़ी को? हाँ, बंद कर सकते हैं, लेकिन उसपे हम बंद करने का ट्राई किया था, लेकिन उसपे कुछ बताया था कि उससे कुछ डेंजरस हो सकता है रोड पे, तो हम फिर किए नहीं है। और जियो फैंस करके आता है, जियो फैंस आपने यूज करा है? नहीं। नोटिफिकेशन आता है अगर आपकी गाड़ी कोई बाहर आपसे रेडियस पे दूर लेके जाता है ना, तो वो नोटिफिकेशन आने लगता है, उसे जियो फैंस बोला जाता है। वो आपने ट्राई किया है? हाँ, शुरू बार ही किए थे, स्टार्टिंग में किया था। ओवरऑल इसे मैं कंप्लीटली पूछूं कि ओवरऑल ये गाड़ी कैसी लगी चलाने में, मुझे साफ साफ बताइए। मैं अब चुप रहता हूँ, आप ही बोलिए। ये गाड़ी तो मुझे सबसे अच्छी लगी, बाकी सब स्कूटी या फिर
बाइक तो चलाए नहीं, स्कूटी चलाया, उसमें से अच्छा यही लगा। फ्रेंड्स लोग भी पूछे तो उस पर हम बोले कि इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए बोला गया था कि ये चार्ज जैसे कि खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी चलेगा, लेकिन हम ट्राई नहीं किए। बोला गया था चार्ज 0 हो जाने के बाद भी 10 किलोमीटर चलती है। हाँ। मुझे भी बताया गया है, लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला हाँ, ये मुझे चेक करने का। ये गाड़ी आपने ली कहाँ से थी और ऑन रोड कितनी पड़ी थी? क्योंकि ऑन रोड इसकी प्राइस जो है वो 1 लाख से थोड़ा ज्यादा है। आपको कितनी पड़ी थी? 1,15,000 शायद बोले थे, तो और फिर ले दे के फिर 1,05,000 आया, फिर कैश में हम लोग 1 लाख दे दिए थे। कैश में 1 लाख में गाड़ी मिली थी आपको? हाँ। अच्छा, डेली टू डेली यूज के लिए जैसे इसमें हिल होल्ड दिया हुआ है, रिवर्स मोड दिया हुआ है, तो ये आपने यूज करा है, कितना यूजफुल लगा आपको? रिवर्स मोड तो हम हमेशा यूज करते हैं, स्कूटी इतने भारी है चला नहीं पाएंगे, इसलिए पीछे करके रिवर्स मोड से ही मेरा होता है हमेशा। हिल होल्ड कभी यूज करा है आपने? नहीं। हिल होल्ड का मतलब होता है कि अगर आप ढलान पे हो या फिर चढ़ाव पे हो तो ब्रेक प्रेस करके पी को अगर आप लंबा 3 सेकंड तक प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी लॉक हो जाती है, आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं। नहीं यूज किया, अभी तक यूज नहीं करा, तो आपको ज्यादातर रिवर्स मोड यूज करना यूजफुल लगा है ना? डेली यूज करते हैं उसको। आप एक बार रिवर्स मोड लगाए हैं तो रिवर्स मोड करके दिखाइए मुझे कितना यूजफुल लगता है। ज्यादा पीछे नहीं जाना है, नहीं तो गिर जाएंगे। आप बंद कर दीजिए। और इसका जो आपने बताया था ना हिल होल्ड, ये कैसे काम करता है मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। आप ब्रेक को प्रेस करके पी को 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करिए। पार्क आ गया लिखा हुआ, पार्किंग मोड। अब देखिए मैं पीछे ठेल रहा हूँ, एक्सीलेटर लेंगे तो वो हट जाएगा। दोबारा से करिए, ठीक है, लॉक हुआ। पार्क मोड में देखिए मैं ठेल रहा हूँ, देखिए ना आगे जाएगी और ना पीछे जाएगा। मैं इधर भी आगे भी ठेल रहा हूँ, मैं एक बार पीछे ठेला था, देखिए इसे बोला जाता है हिल होल्ड। ये आपका प्रॉपर जब ढलान पे या फिर चढ़ाव पे रहते हैं ना तब ये काम आती है। दूसरे गाड़ियों में ये ऑटो काम करती है, इसमें मैनुअली दी गई है। अच्छा, मुझे आपने बताया था कि 1% पे 10 किलोमीटर चलती है, मुझे भी बताया गया था, लेकिन इसका एक OTA अपडेट आया था। OTA अपडेट के बाद पहले जो फुल चार्ज पे दिखाती थी वो 80 किलोमीटर की दिखाते थे। क्या वो बढ़ा है क्या? फुल चार्ज पे कितना बढ़ा? 90। अभी 90 दिखा रही है। यानी 10 किलोमीटर पहले रिजर्व में रहते थे क्या? हाँ। लेकिन अब वो नहीं है, नहीं है, डायरेक्ट 90 दिखाने लगी है। हाँ। ओवरऑल अगर इसे रेटिंग दिया जाए 10 में से आप इसे कितना नंबर दोगे? 9 देंगे। 9। मैडम, गाड़ी आपका लिए हुए कितना दिन हो गया? 7 से 8 महीना हो गया। चलिए तो वीडियो को करता हूँ खत्म। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ आपको बताना है दर्शकों को तो बोल सकते हैं। नहीं।